हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एफके एजुकेशन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुखिया, वार्ड सदस्य और पंचायत समिति के कार्य यानी उनके फुल वर्क डिटेल्स को समझेंगे। आप इसमें पंचायती राज व्यवस्था यानी स्थानीय स्वशासन में थोड़ा अच्छे से सीखने वाले हैं। आपको वीडियो में पूरा अंत तक बने रहना है और सभी के कार्य को समझना। जैसा कि आपको जानते ही होंगे कि आपके गांव में मुखिया, पंचायत समिति और जिला परिषद सब होंगे ही, तो ये पता नहीं होगा आपको कि उनके मुख्य कार्य आखिर है क्या, वो कर क्या रहे हैं। आप तो वोट दे करके जिता दिए होंगे, लेकिन आपको पता नहीं होगा। चलिए पहले मैं ये बता दूं कि पंचायती राज व्यवस्था यानी स्थानीय स्वशासन की शुरुआत कब हुई, तो बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर हुई। सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस सिफारिश पे हुई, तब बलवंत राय मेहता समिति। पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाले सबसे पहले राजस्थान, और राजस्थान में भी एक गांव है जिसका नाम है नागौर जिला। राजस्थान के नागौर जिला में इसकी सबसे पहले शुरुआत हुई। तो ये बात स्पष्ट हो जाता है। 24 नवंबर 1993 ईस्वी को पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया और पंचायती राज व्यवस्था को 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में अभी वर्तमान में 243 क से लेकर के 9 तक में है। अनुच्छेद नंबर 243 क से 9 तक। अगर शेड्यूल यानी अनुसूची की बात करें तो यह संविधान के अनुसूची नंबर 11 में है। और ये भी बता दूं, भाग की बात करें तो यह संविधान के भाग नंबर 9 में है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। यानी पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत 73वें संविधान संशोधन में 1993 में हुई। ओके, उसके बाद ये समझ में आ गया होगा कि यह अनुसूची नंबर संविधान के 11 में है। यह अनुच्छेद नंबर 243 क से 9 तक में है। पंचायती राज व्यवस्था का जो ढांचा है त्रिस्तरीय ढांचा है। यह किसके सिफारिश पर है, तो यह बलवंत राय मेहता समिति की। सबसे पहला इसका ढांचा यानी ग्राम पंचायत, दूसरा क्या पंचायत समिति, तीसरा क्या जिला परिषद। आप लोग को पता ही होगा, अगर आप लोग गांव से बिलोंग करते हो, ग्राम पंचायत यानी ग्राम पंचायत के प्रधान कौन होते हैं, तो मुखिया होते हैं। उसी तरह पंचायत समिति का जो प्रधान आदमी होता है, जो जीत करके बनाया जाता है, पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है, तो प्रमुख होता है। जिला परिषद का प्रधान कौन होता है, तो अध्यक्ष होता है। इनमें देखिए, ग्राम पंचायत का जो प्रधान होता है मुखिया का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। उसके बाद पंचायत समिति का भी जो चुनाव होता है प्रत्यक्ष रूप से होता है। लेकिन यहाँ जो प्रमुख है, कौन है, प्रमुख का चुनाव प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और जिला परिषद का चुनाव प्रत्यक्ष यानी जनता डायरेक्ट उसको वोट देती, लेकिन अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ये चीज़ पहले। अब इसमें कुछ बात ये भी आता है कि ग्राम पंचायत, आपको पता होगा ये चीज़, अगर नहीं पता है तो मेरा पिछला वीडियो देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ आपको कंफर्म हो जाएगा। ग्राम पंचायत, एक ग्राम पंचायत होने के लिए लगभग 7000 जनसंख्या होनी चाहिए और एक ग्राम पंचायत में 14 से 15 उसकी आवश्यकता के अनुसार वार्ड सदस्य होते हैं और एक सरपंच होते हैं। सरपंच के लिए वार्ड पंच का भी चुनाव होता है। ये सब चीज़ आपको पता होगा। लेकिन मेन हमारा आज का क्या टॉपिक है कि मुखिया, ग्राम पंचायत का जो प्रधान मुखिया होता है उसका कार्य क्या है, मुखिया का कार्य क्या है। लेकिन इससे पहले मैं ये समझेंगे कि ये ग्राम पंचायत, ये हमारे पंचायती राज व्यवस्था जो है स्थानीय स्वशासन, इसकी ज़रूरत हमको क्यों पड़ी। मतलब भाई, ये कोई भी चीज़ पढ़ते ना, इसकी ज़रूरत है तभी तो पढ़ रहे हैं, तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो देखिए, मैं स्पष्ट कर देना चाह रहा हूँ कि इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि मान लीजिए आप गांव में रहते हैं और इस गांव में अगर कोई भी छोटा सा विवाद हो जाता है, चाहे घर में हो गया या आप आपस में गांव के लोगों में हो गया, एक तालाब को लेकर को, तो आप क्या करेंगे, छोटे छोटे बात को लेकर के डायरेक्ट केंद्र सरकार के पास तो नहीं जा सकते हैं।
डायरेक्ट केंद्र में तो नहीं जा सकते। उसके लिए सरकार क्या किया कि आपके गांव में मुख्य आदमी यानी जो सरकार का आदमी है उसको चुन करके आप लोग बना दिए, और आपकी जो भी प्रॉब्लम गांव में जो छोटी छोटी समस्या उसको सोल्व करने के लिए उससे आप लोग चुनते। यानी सत्ता का ये क्या है, विकेंद्रीकरण। यानी सत्ता जो है किसी एक आदमी के हाथ में नहीं रहेगा, यानी केंद्र के हाथ में नहीं, यानी छोटे छोटे लेवल पर सभी के पास बंटे हुए रहेंगे। इसीलिए हमें स्थानीय स्वशासन की ज़रूरत पड़ी। इस पर भी बहुत लंबा कहानी है, फ़िलहाल अभी मैं उन पर नहीं जाऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ओनली केवल ग्राम पंचायत के ऊपर वीडियो डालिए तो पूरा उसके ऊपर मैं डिटेल्स बनाऊंगा। अगर आप चाहिए तो नीचे वीडियो के नीचे एक बार कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए तो आज समझ लेते हैं मुखिया के कार्य। तो देखिए मुखिया के जो मुख्य कार्य हैं, अगर आप गांव में हैं तो पक्का कृषि कार्य होते होंगे, तो कृषि से संबंधित कार्य मुखिया के अंतर्गत आते हैं। मुखिया को चाहिए, मुखिया के लिए मुखिया को क्या करते हैं कि उसके सपोर्ट के लिए, उसके सहायता के लिए वार्ड सदस्य रखते हैं। तो मुखिया क्या करेंगे कि जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है, वार्ड सदस्य उनको जाकर के बताएंगे और वो उनको सोल्व करने का काम वो अपने सहयोगी के बल पर करेंगे। जैसे वार्ड सदस्य हो गए। तो कृषि कार्य जैसे मान लीजिए कि आपके घर मान लीजिए आपका खेत है, उसमें पानी की समस्या हो रही है, आपको समय समय पर उसमें पानी नहीं दे पा रहे हैं, खेत अच्छे से नहीं हो पा रहा, बीज की समस्या, तो ये सब किसको करना चाहिए, ये आपका सोल्व मुखिया कर सकते हैं। जल की व्यवस्था, हो सकता है आपको अच्छे ढंग से आपके घर में पानी नहीं आ पा रहा है, हो सकता है पानी पीने की समस्या, हो सकता है आपको चापाकल न हो, तो इसकी भी समस्या किसका होना चाहिए, मुखिया को ये दूर करना। मछली पालन, अगर आपके गांव में तालाब है या आप चाहते हैं कि कोई एक तालाब मतलब मुखिया आपको चाहिए, मतलब आप ऐसा चाह रहे हैं कि मैं तालाब एक ले लूँ मुखिया के जरिए और उसको मछली पालन करके आगे करना चाहिए, तो वो भी कुटीर उद्योग, मतलब छोटा छोटा उद्योग, छोटा बड़ा उद्योग, यानी कुछ एक दुकान खोलना चाह रहे हैं, किसी तरह का कोई एक व्यापार करना चाह रहे हैं, वो भी मुखिया को करना चाहिए। आप इसके लिए उसे कह सकते हैं। इस तरह का बहुत सारे काम हैं, लेकिन जो मुख्य काम। उसके बाद क्या, आवास व्यवस्था। मान लीजिए आप गांव में हैं, आपको घर में रहने के लिए घर नहीं है, किसी तरह का रहने के लिए घर के ऊपर छत नहीं है, तो ये सब व्यवस्था किसको करना चाहिए, मुखिया को करना चाहिए। विद्युत व्यवस्था, आप गांव में रहते हैं, आपके घर में बिजली नहीं पूर्ति हो रहा है, आपको हमेशा बिजली से पंखे नहीं है, ये सब भी किसको, मतलब किसी तरह से भी किसको जुगाड़ करना चाहिए, मुखिया। तो आज आप मुखिया के कार्य को समझ गए। उसी तरह वार्ड सदस्य के कार्य को देख लेंगे। तो वार्ड सदस्य का मुख्य कार्य क्या होता है कि वार्ड के समस्या को समझना। आप वार्ड नंबर 1 के वार्ड सदस्य हैं, तो उस वार्ड सदस्य को चाहिए कि उस वार्ड नंबर 1 में क्या क्या समस्या है, क्या क्या लोगों को परेशानी आ रही है, किसके पास घर नहीं है, किसके पास चापाकल नहीं, किसकी के पास खेत में खेती की समस्या हो रही है। इस तरह की समस्या को समझना पहले, उसके बाद उस समस्या को समझने के बाद उसको दूर करने की कोशिश किसकी मदद से करना चाहिए, मुखिया की मदद से करना चाहिए। ये उसका मेन काम है। दूसरा काम, वार्ड में सफाई। अब क्या है, कूड़ा करकट, बहुत सारा कचरा लगा हुआ है, किसी तरह का सफाई नहीं थी, ये भी काम किसको करना चाहिए, पक्का करना चाहिए वार्ड सदस्य को। शिक्षा, अब देखिए गांव के बच्चे गांव के स्कूल में अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पा रही है, गांव के बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, ये सब भी वार्ड सदस्य के अंदर। अगर एक मुखिया वार्ड सदस्य चाह ले तो गांव को स्वर्ग बना सकता है, गांव को बहुत आगे ले जा सकते हैं। जल आपूर्ति, हो सकता है कि जल पानी की समस्या हो, घर किसी के पानी नहीं आ रहा हो, तो इस तरह का भी ये पूर्ति किसको करना चाहिए, तो किसको करना चाहिए, आपको समझ में आ गया होगा, वार्ड सदस्य। अब हम देखेंगे पंचायत समिति। आप लोग को पता होगा कि पंचायत समिति के चुनाव भी देखे होंगे, लेकिन ये नहीं पता होगा कि पंचायत समिति का कार्य क्या। पंचायत समिति का प्रमुख कार्य क्या है, प्रमुख और उप प्रमुख को चुनाव में भाग ले। अब देखिए जितने भी पंचायत समिति जीतते हैं ग्राम पंचायत, सभी ग्राम पंचायत से, वो सभी क्या करते, एक प्रमुख को चुनते, उस प्रमुख को चुनने में भाग लेते। तो यानी पहला काम क्या हुआ, प्रमुख और उप प्रमुख को चुनने में भाग लेना। दूसरा क्या, आपदा से राहत। आपदा का मतलब क्या कि किसी तरह की दुर्घटना हो गई, मान लीजिए प्राकृतिक दुर्घटना हो गई या मानवीय दुर्घटना हो गई, जैसे मान लीजिए भूकंप आ गया, किसी को मर्डर हो गई, किसी को ठोकर लग गया, किसी बाइक से एक्सीडेंट हो गया, तो इस तरह का राहत दिलवाना पक्का चाहिए हमारे पंचायत समिति साहब को।
अगर कृषि की समस्या का निवारण, अब कृषि को मतलब खेती की भी समस्या, तो ये भी निवारण किसी भी तरीके से चाहे तो हमारे पंचायत समिति करा सकते। नदी पुल विद्यालय, अब देखिए मान लीजिए आपके गांव में नदी की ज़रूरत है, नदी आए, नदी से बांध बना करके हम खेत को ऑटोमेटिक पटा सकते हैं, खेत को ऑटोमेटिक सींच सकते हैं। तो ये भी क्या कर सकते हैं। विद्यालय, विद्यालय में क्या है, चापाकल की कमी है, विद्यालय में क्या है, अच्छे ढंग से मतलब साफ़ सफाई नहीं हो पा रहा है, बहुत सारी चीज़, विद्यालय को हम आगे बढ़ाने की बहुत सारी गतिविधियों में उसको कर सकते हैं। पंचायत एवं जिला पंचायत के बीच में जो भी कार्य रुका हुआ है, मान लीजिए हमारे पंचायत में मुखिया चाह रहा है ये कार्य होना चाहिए, वो जो भी कार्य रुका है वो पंचायत और जिला के बीच में वो कार्य को करवा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।